चाय की रस्म में रोहित ने तोड़ी अपनी चुप्पी और यहीं पर घर वालों को बताई दक्ष की डिलीवरी की पूरी सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता के कहलाते हैं कि अपकमिंग ट्रैक पर यहाँ पर जैसे ही पोद्दार परिवार को पता चल गया है कि यहाँ पर अब बीरा और अरमान के बच्चे को की जो है सैरोगेट मदर रूही बन रही है। यहाँ पर रूही को भड़काते हुए नजर आने वाले, कहते हुए नजर आने कि रूही ने अबीरा ने पहले भी तुम्हें धोखा दिया था, पहले भी तुम्हारे बच्चे को गायब कर दिया था, देखा अभी भी वो यही करेगी। दोस्तों कमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा यहीं पर बार बार जो है अबीरा अरमान पे यहाँ पर सवाल उठने वाले कि अबीरा तो उसकी लड़की है, वो सही नहीं है, पहले तुम्हारे बच्चे को लेकर भागी तो देख रहे इस बार भी भाग जाएगी रोहित, कोई फायदा नहीं है उसके लिए कुछ भी करने का। दोस्तों यहीं पर रोहित से सुना नहीं जाएगा। रोहित यहाँ पर दादी से की बातें सुन रहा होगा, यहाँ पर संजय की बातें सुन रहा होगा जो कि रोहित को दिन रात भड़का रहे हैं। और दोस्तों कमिंग ट्रैक में रोहित जोर से चिल्ला देगा बस कीजिए आपको पूरी बात तो पता है नहीं कि क्या हुआ था दक्ष की डिलीवरी के समय। आप लोग तो थे भी नहीं, आप लोग घर में बैठे थे सब लोग, मैं और भाई अकेले संभाल रहे थे, जहाँ पर रूही और अबीरा भाभी दोनों की तबीयत कितनी ज़्यादा खराब थी, यहाँ तक कि अबीरा भाभी को डॉक्टर ने खास इंजेक्शन लिया था। लेकिन जब बात जो है दक्ष की जान पे आई, दक्ष की रूही की जान पे आई, तो अबीरा भाभी ने 1 मिनट भी लगाई। उनकी डिलीवरी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड थी, सब कुछ था, डॉक्टर ने कहा था इंजेक्शन की कुछ ज़्यादा जरूरत है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना इंजेक्शन बिना सोचे समझे जो है रूही को दे दिया। और उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी हालत खराब हो गई, यहाँ तक कि उनका जो बच्चा हुआ वो मरा हुआ पैदा हुआ। अबीरा की हालत बहुत बुरी थी, रूही कोमा में जा चुकी थी। रूही की हालत में नहीं थी कि बच्चे को संभाल सके, उसको फीड करा सके, क्योंकि वो महीनों को 15 से 20 दिन कोमा में रही थी। और मेरे को लगा था मेरे बच्चे का क्या होगा, और मेरे को कहीं ना कहीं लग गया था कि अबीरा भाभी से अच्छी माँ कोई बन ही नहीं सकती। इसलिए मेरा फैसला था, मैं ही गया था अबीरा भाभी के पास। अबीरा भाभी अरमान भाई तो बताने वाले थे उनको कि उनका बच्चा जो है मरा हुआ पैदा हुआ, लेकिन मैंने अबीरा भाभी को कहा कि वो उनका बच्चा है। दोस्तों कमिंग ट्रैक में दिखाया जाए कि रोहित कहते हुए नजर आ रही, रोहित मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे तुम्हें ऐसे इस तरह से धोखा नहीं देना चाहिए था। लेकिन अरमान भाई की कोई गलती ही नहीं। अरमान भाई को मैंने कहा तो अरमान भाई ने मेरे को बहुत बार समझाने की कोशिश की, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं ये बच्चा हमारा है, लेकिन मैं ही अपनी जिद पे आ गया था, क्योंकि मैं शायद खुद गलत हो गया था। मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि अबीरा भाई अच्छी बात, लेकिन हुई मैं बहुत गलत है, तुम भी बहुत अच्छी माँ हो। दोस्तों कमिंग ट्रैक में दिखाया जाए कि यहीं पर रोहित कहते हुए नजर आने वाले कि मैंने तो हमेशा अरमान भाई से हमेशा फेवर ही मांगे, हमेशा उन्हें त्याग ही मांगे, उन्होंने हमेशा मेरे लिए सब कुछ किया है। अरे अब मुझे पहली बार जिंदगी में उनके लिए कुछ करने का मौका मिला है, तो आप लोग सिर्फ बख्श दीजिए मुझे, मेरे को जो करना है वो करने दीजिए। मैं और रूही अब डिसीजन ले रहे हैं ना, हम लोग बड़े हैं, कैपेबल है, हम लोग बच्चे नहीं जो आप लोग के हिसाब से चलेंगे। दोस्तों कमिंग ट्रैक में यहीं पर रोहित यहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाएगा, पूरे परिवार को बताते हुए नजर आने वाले कि आखिर क्या हुआ था हॉस्पिटल में। आप लोग तो यहाँ पे बैठ के तमाशे देख रहे थे, आपको लग रहा था रूही का बच्चा अबीरा का बच्चा, की सच तो ये है कि मैं तो शुरू से जानता था कि बच्चा हमारा है। और मैं क्या अरमान भाई भी चाहती था, अरमान भाई ने मुझे कितनी बार कसम दी थी, लेकिन मैं ही अपनी जिद बता। लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, और किसी ना कोई फालतू बहस की ना अगर अगर हुई सी मदर को लेके, तो मेरा जो खत्म हो रहा होगा ना उसके आप जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। फिर मत बोलना कि रोहित तूने कहा नहीं, क्योंकि अगर रोहित अपनी पे आ गया ना तो किसी को छोड़ेगा नहीं। दोस्तों कहानी में जबरदस्त ट्रैक आने वाला है, जब रोहित का भयंकर गुस्सा फूटने वाला है पोता हाउस पर। दोस्तों कमिंग ट्रैक में पहली बार दादी साहब देखेगी रोहित का ऐसा अवतार, और दोस्तों यहीं पर आएगा सीरियल ये रिश्ता के कहलाते हैं कहानी में जबरदस्त ट्रैक भी।